एक सन्नाटा था जो चीखता है, एक अंधेरा था जो देखता है, और एक बच्ची थी जिसकी आंखों में रात उतर आई थी। अध्याय 1। शादी के रंग और मुर्री की पुकार। उर्दू में एक कहावत है कि पहाड़ बुलाते हैं तो इंसान को जाना ही पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये पुकार कब आफत बन जाए। ये कहानी है उस सफ़र की जो खुशियों से शुरू हुआ और खौफ की उस वादी में जा खत्म हुआ जहाँ से लौट कर आने वाली रूहें कभी पूरी वापस नहीं आती। बात उन दिनों की है जब इस्लामाबाद की फिजाओं में शादी की रौनकें बखरी हुई थीं। मेरे मामू के बड़े बेटे की शादी थी। खानदान की बैठक थी कि पूरा कुनबा इस्लामाबाद जाएगा। कराची की नमी भरी गलियों से निकलकर हम पहुंचे उस शहर में जहां हरियाली और पहाड़ियों ने मिलकर एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। शादी के रंग 3 दिन तक चले। मेहंदी की खुशबू, गीतों की गूंज और रिश्तेदारों की गहमा गहमी। लेकिन इन सब के पीछे एक और आवाज़ थी जो हमें सुनाई नहीं दे रही थी। मुर्री की पहाड़ियों की आवाज़। चौथे दिन जब शादी की सारे रस्में खत्म हो गईं, तो खानदान के नौजवानों ने एक प्लान बनाया, मुर्री जाने का। कराची से आए रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा उत्साह था, पहाड़ देखने का, ठंड महसूस करने का, धुंध में खो जाने का। क्या पता था कि ये धुंध हमें ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। अध्याय 2। जाड़ों की सलवटें और सन्नाटों का सफ़र। अक्टूबर का महीना था, ना अधिक गर्मी और ना ही बर्फबारी का मौसम। ये वो वक्त था जब पहाड़ सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। सैलानी लौट चुके होते हैं और सर्दियां अभी आई नहीं होती। खामोशी का मौसम। हम 3 गाड़ियों में सवार थे। यावर भाई, उनकी बीवी और उनका 10 साल का बेटा एहसान हमारी गाड़ी में थे। यावर भाई मेरे सबसे बड़े कजिन थे, पढ़े लिखे, समझदार और हर मुसीबत का हल निकालने वाले। उनकी पत्नी, जिन्हें हम भाभी कहते थे, बहुत शरीफ और पर्दानशीन थी। लेकिन एहसान, वो बच्चा अलग ही था। एहसान की आंखों में एक चमक थी जो बाकी बच्चों में नहीं दिखती। जैसे वो देखता कुछ और हो, समझता कुछ और हो। कभी कभी वो खाली दीवारों से बातें करता, कभी अंधेरे में देखकर मुस्कुरा देता, मगर हम मासूम आंखें इसे बच्चों का ख्याली पुलाव समझते थे। मामू ने हमारे साथ शाहिद भाई को भी भेजा था। शाहिद भाई हमारे घर में काम करते थे, लेकिन वो सिर्फ नौकर नहीं थे, परिवार का हिस्सा थे। उनका गांव मुर्री के पास ही था। वो पहाड़ों की हर पगडंडी जानते थे, हर रास्ता पहचानते थे, हर अंधेरी गली से वाकिफ थे। लेकिन शाहिद भाई की आंखों में एक डर था जो वो जताते नहीं थे, जैसे उन्हें पता हो कि पहाड़ कब माफ करते हैं और कब नहीं। अध्याय 3। सूरज डूबा, रात जागी। इस्लामाबाद से निकलते ही सड़कें सिमटने लगी, पहाड़ियां करीब आने लगीं। मुर्री की तरफ जाते हुए रास्ते में मौसम बदल रहा था। हल्की ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे जब हम मुर्री पहुंचे। सूरज डूब रहा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। लेकिन इस खूबसूरती में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे पूरा शहर किसी बात का मातम मना रहा हो। होटल ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऑफ सीजन था, इसलिए तकरीबन सभी होटल खाली पड़े थे। हमने एक होटल देखा जो सड़क से कुछ हटकर था। चारों तरफ चीड़ के पेड़ और सन्नाटा। होटल का नाम आज भी याद रखना नहीं चाहती, लेकिन उसकी बनावट याद है, पुरानी, विक्टोरियन सी, जैसे कोई अंग्रेजों का जमाना हो। लकड़ी के दरवाजे, चरमराती सीढ़ियां और एक लंबा गलियारा जो अंधेरे में कहीं खो जाता था। होटल वाले ने बताया कि सिर्फ हमारे अलावा 3 और कमरे बुक हैं, बाकी सब खाली। हमने 5 कमरे लिए, सामान रखा, हाथ मुंह धोया और फिर निकल पड़े मुर्री की सैर पर। अध्याय 4। देव परी की वादी। शाहिद भाई ने प्लान बताया, पहले गलियात की तरफ चलेंगे, फिर कश्मीर पॉइंट और आखिर में मॉल रोड। रात का खाना वहीं कहीं खाएंगे और फिर होटल वापस। ठंड शुरू हो चुकी थी। हमने स्वेटर निकाल लिए थे। बच्चे खुश थे, बड़े बातें कर रहे थे और मैं पहाड़ों की खामोशी सुन रही थी। गलियात की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह आई जहां शाहिद भाई ने गाड़ी रोकी। बोले, यहाँ उतरना है, थोड़ा पैदल चलना होगा। हम उतरे। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पत्थर, कोई दुकान नहीं, कोई आदमी नहीं, बस एक खामोशी जो कानों में गूंज रही थी। शाहिद भाई ने कहा, ये जगह है देव परी की वादी। देव परी? मैंने पूछा।
शाहिद भाई की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बोले, बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं यहाँ एक देव रहता था और एक परी। देव को परी से प्यार हो गया, लेकिन परी ने उसे ठुकरा दिया। देव ने तपस्या की, सालों तक भूखा प्यासा रहा। आखिरी रात एक तूफान आया, बिजलियां गिरीं, पेड़ उखड़ गए और देव ने परी को पकड़ लिया। हम खड़े रह गए। सामने एक झरना था जिसमें पानी गिर रहा था, लेकिन पानी कहीं जमा नहीं हो रहा था, जैसे जमीन पानी पी रही हो। क्या जमीन भी प्यासी होती है, या फिर कोई और है जो पानी पी रहा है? अध्याय 5, टूटे पेड़ और बिजली के खंभे। शाहिद भाई ने आगे बढ़कर कुछ दरख्तों की तरफ इशारा किया। 3-4 पेड़ थे जिनके ऊपरी हिस्से ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने चाकू से तराश दिया हो, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल साफ। ये देखो, उन्होंने कहा, ये वो पेड़ हैं जिन पर देव चढ़ा था। जब तूफान आया तो बिजली गिरी और इन पेड़ों के सिर कट गए। हमने गौर से देखा, पेड़ों के टूटने का कोई सामान्य तरीका नहीं था, जैसे किसी ने एक ही वार में काट दिया हो। वहीं पास में 2 बिजली के खंभे थे। एक तो काम कर रहा था, उसमें तारें लगी थीं, दूसरा बिल्कुल नया सा लग रहा था, बिना तारों के, बस यूं ही खड़ा था। शाहिद भाई ने बताया, पहले वाला खंभा तूफान में टूट गया था। फिर बिजली विभाग वाले नया लगाने आए, लेकिन जब उन्होंने खंभा लगाया तो अगली सुबह वो टूटा हुआ मिला। उन्होंने दोबारा लगाया, फिर टूटा। तीसरी बार जब लगाया तो उस रात कुछ हुआ। क्या हुआ? किसी ने पूछा। शाहिद भाई चुप हो गए, फिर बोले, चलो यहाँ से हटो, ये जगह अच्छी नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एहसान, वो पहले ही उस झरने की तरफ जा चुका था। अध्याय 6, पत्थर और परछाइयाँ। हमने देखा, एहसान झरने के पास बैठा पत्थर चुन रहा है। वहाँ के पत्थर बहुत खूबसूरत थे, रंग बिरंगे, चपटे, चमकीले। मैं और मेरी एक कजिन भी उसकी तरफ बढ़े। पत्थर चुनने में मजा आ रहा था। एक पत्थर तो ऐसा था जैसे नीलम का टुकड़ा हो। तभी शाहिद भाई दौड़ते हुए आए। उन्होंने जोर से कहा, नीचे रखो, ये पत्थर मत उठाओ। हम चौंक गए। इतनी सख्त आवाज में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। ये पत्थर यहीं के हैं, इन्हें यहीं रहने दो। अगर तुम इन्हें उठाकर ले गए तो मुसीबत आएगी, बड़ी मुसीबत। मैंने वो पत्थर वहीं फेंक दिया, लेकिन एहसान, उसने मुट्ठी बंद कर ली। उसकी मुट्ठी में 3 पत्थर थे। उसने शाहिद भाई की तरफ देखा और बोला, ये मेरे हैं, ये मुझे चाहिए। शाहिद भाई ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन एहसान नहीं माना। यावर भाई ने आकर कहा, शाहिद भाई, बच्चे हैं, पत्थर हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शाहिद भाई ने गहरी सांस ली, फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ की हर चीज़ की एक रूह है, और कुछ रूहें बहुत पुरानी हैं। हम आगे बढ़ गए, लेकिन शाहिद भाई की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं, और एहसान, वो चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अध्याय 8, खोया हुआ बच्चा। थोड़ी दूर चले होंगे कि यावर भाई की नज़र पीछे पड़ी। उन्होंने कहा, एहसान कहाँ है? हम रुक गए। सबने इधर उधर देखा, एहसान नहीं था। शाहिद भाई तुरंत पीछे की तरफ लपके। हम सब वहीं खड़े रहे। 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट। फिर शाहिद भाई एहसान को लेकर आए। एहसान बिल्कुल शांत था। उसके हाथ में अब भी वो पत्थर थे। कहाँ था तू? यावर भाई ने पूछा। एहसान ने जवाब दिया, वहाँ, झरने के पास। वहाँ क्या कर रहा था? एहसान चुप रहा, फिर बोला, कोई था वहाँ, उसने मुझे बुलाया। हम सब की सांस रुक गई। कौन था? मैंने पूछा। एहसान ने अपनी मुट्ठी खोली, पत्थरों को देखा, फिर बोला, बड़ा, बहुत बड़ा और काला। उसने कहा, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। यावर भाई ने उसे झटका दिया, बकवास मत कर, चल आगे बढ़। लेकिन शाहिद भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बुदबुदाए, देव। देव ने उसे देख लिया। हम आगे बढ़े, मॉल रोड पहुंचे, चाय पी, शॉपिंग की। लेकिन माहौल में वो मिठास नहीं थी जो शाम को थी। अब हवा में कुछ और था, कुछ भारी, कुछ स्याह। जैसे ही शाम ढली, अंधेरा तेजी से फैलने लगा। मॉल रोड पर रोशनियां जल उठी, लेकिन पहाड़ों का अंधेरा वो रोशनी को निगल रहा था। शाहिद भाई ने कहा, जल्दी चलते हैं, खाना पैक करवा लेते हैं, होटल में खा लेंगे, रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं। सब ने हाँ कर दी, किसी को एतराज नहीं था। शायद सबको वही डर महसूस हो रहा था, वो डर जो बिना वजह आता है, बिना आवाज के बोलता है। गाड़ियों में सवार होकर हम होटल की तरफ बढ़े।
रास्ता सुनसान था। सड़क के किनारे सिर्फ पेड़ और परछाइयाँ। लाइटें कम थीं। हर 100 मीटर पर एक लाइट, बस इतनी कि अंधेरा और गहरा दिखे। होटल पहुंचे तो वो और भी अजीब लग रहा था। दिन में जो होटल सामान्य था, रात में वो किसी डरावनी हवेली जैसा लग रहा था। लकड़ी की चरमराहट, खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी और एक खामोशी जो बोल रही थी। होटल के रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बस एक मोमबत्ती जल रही थी और एक घड़ी टिक टिक कर रही थी। वो टिक टिक बहुत तेज थी, जैसे वो सिर्फ हमारे लिए टिक टिक कर रही हो। हम कमरों में घुसे, खाना मंगवाया। एक कमरे में सब इकट्ठा हुए, खाना खाया, लेकिन बातें कम हो रही थीं। सब सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। एहसान एक कोने में बैठा अपने पत्थर देख रहा था। शाहिद भाई उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था। रात के 10 बजे होंगे। सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और मेरी कजिन एक कमरे में थी, यावर भाई और भाभी और एहसान पास वाले कमरे में, बाकी दूसरे कमरों में। अध्याय 9। आधी रात के कदम। सर्दी बहुत थी, लिहाफों में दुबके हुए थे। सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी आवाजें आने लगी। कदमों की आवाज, तेज कदम, जैसे कोई दौड़ रहा हो। गलियारे में ऊपर नीचे, फिर बातें करने की आवाज, सरगोशियां, लेकिन बोल समझ नहीं आ रहे थे। मैंने कजिन को झिंझोड़ा, सुन रही हो? वो भी जाग चुकी थी। ये कौन है? हमने सोचा शायद कोई और रिश्तेदार बाहर निकला हो, लेकिन आवाजें बहुत थीं, कई लोगों की, कभी करीब कभी दूर। फिर अचानक सब खामोश, जैसे किसी ने सांसें रोक ली हों। फिर एक आवाज, दरवाजे के बिल्कुल बाहर से, जैसे कोई कान लगाकर सुन रहा हो। हम खामोश रहे, सांस रोके, दिल की धड़कनें तेज। फिर वो आवाजें वापस आईं और दरवाजे पर दस्तक हुई, जोर जोर से। खट 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 खट। मैं चिल्लाई, कौन? जवाब में सिर्फ हंसी, एक अजीब सी हंसी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, लेकिन बच्चे की हंसी नहीं। फिर यावर भाई की आवाज आई, कौन है बाहर? कौन निकला है कमरे से? अध्याय 10। वो दरवाजा जो खुला नहीं। यावर भाई ने दरवाजा खोलकर देखा। उन्होंने पूछा, कमरे से कौन निकला था? हम सब ने कहा, हम नहीं निकले। यावर भाई ने दूसरे कमरों में पूछा, किसी ने नहीं निकला था। फिर आवाजें कहाँ से आ रही थीं? शाहिद भाई ने कहा, यहाँ कुछ और है, कोई और। यावर भाई ने सख्ती से कहा, आयतल कुर्सी बढ़ो और कमरे से बाहर मत निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं सो नहीं सकी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की टेरेस की तरफ खुलती थी। बाहर हल्की रोशनी थी, चांद की रोशनी। टेरेस पर कोई था। मैंने गौर से देखा। एक बच्चा दौड़ रहा था और उसके साथ और भी थे। 2, 3, 4, कितने थे पता नहीं। वो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। एक बच्चा पीछे था जो सबसे तेज दौड़ रहा था। वो बच्चा एहसान था। मैंने भाभी को जगाया, भाभी, एहसान टेरेस पर। भाभी ने खिड़की की तरफ देखा। एहसान वहां खड़ा था, अकेला, दीवार को देख रहा था। अध्याय 11। बंद दरवाजे के पीछे। भाभी फौरन बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले वो रुक गई। टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था। वो घबरा गई। ये कैसे मुमकिन है? वो बच्चा वहां कैसे पहुंचा? उन्होंने यावर भाई का दरवाजा खटखटाया। यावर भाई ने गुस्से से दरवाजा खोला। तुम बाहर क्यों निकली? मैंने मना किया था। भाभी रोने लगी। एहसान, एहसान टेरेस पर है। यावर भाई दौड़े टेरेस की तरफ। दरवाजा बंद था। उन्होंने जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्हें ख्याल आया। उन्होंने अपने कमरे की तरफ देखा और वहां एहसान सो रहा था। यावर भाई के चेहरे पर जो खौफ था, वो मैंने कभी नहीं देखा था। वो कांप रहे थे। भाभी तो बेहोश होने लगी थी। बाहर वो बच्चा था जो एहसान जैसा था, अंदर वो बच्चा था जो एहसान था। तो बाहर कौन था? रात बहुत अजीब गुजरी। हम जागते रहे, आयतें पढ़ते रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे, और वो आवाजें वो रात भर आती रही, कभी करीब कभी दूर, कभी हंसी कभी सरगोशियां। अध्याय 12। नाश्ता और गुमशुदा खाना। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी में होटल फिर आम लग रहा था, जैसे रात का कुछ हुआ ही ना हो। हम नाश्ते के लिए रिसेप्शन पर गए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर होटल में किचन है, मददगार मिल जाएगा, लेकिन खाना आपको खुद तैयार करवाना होगा, बाजार से राशन मंगवा लें। बात अजीब थी। होटल में खाने का इंतजाम क्यों नहीं? शाहिद भाई ने मददगार से पूछा तो उसने जवाब दिया, सर पहले था, लेकिन अब खाना चोरी होने लगा है, तो सेठ ने राशन रखना छोड़ दिया है। चोरी? कौन चुराता है? मददगार ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, पहाड़ी के भूत।
कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन हम जो रात देख चुके थे, हम नहीं हंस सके। मददगार ने बताया, रात को खाना पकाकर रख देते थे, सुबह उठते थे तो खाना गायब, पूरी रोटियां गायब, कभी कभी तो प्लेटें साफ, और कभी खाना गंदगी में पड़ा मिलता था, जैसे किसी ने खाया और फेंक दिया। हमने बाजार जाकर नाश्ता किया, सब खामोश थे, एहसान भी खामोश था। वो अपने पत्थर निकाल कर देख रहा था। शाहिद भाई उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में डर था। अध्याय 13, वापसी का फैसला। नाश्ते में सबने पूछा, आगे का प्रोग्राम क्या है? यावर भाई ने कहा, वापस चलते हैं अभी। सब हैरान हुए, लेकिन हम तो 2 दिन और रहने वाले थे। यावर भाई ने एहसान की तरफ देखा, इसे बुखार है, तेज बुखार। हमने देखा एहसान की आंखें लाल थीं, वो कांप रहा था, लेकिन बुखार में भी वो वही पत्थर पकड़े हुए था। हमने सामान उठाया, गाड़ियों में रखा, होटल का बिल किया और निकलने लगे। लेकिन जब हम गाड़ियों में बैठने लगे तो एक आवाज़ आई, एहसान की आवाज़। लेकिन वो आवाज़ उसकी नहीं थी। नहीं जाऊंगा। हमने मुड़कर देखा, एहसान गाड़ी के पास खड़ा था। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें गहरी, आवाज़ भारी। यावर भाई ने उसे उठाने की कोशिश की। एहसान बहुत भारी हो गया था, जैसे उसमें पत्थर भरे हों। शाहिद भाई दौड़े, मत छुओ इसे, पीछे हटो। एहसान की आंखों में रोशनी नहीं थी, बिल्कुल सियाह, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। उसने मुंह खोला तो आवाज़ आई, बहुत भारी, बहुत गहरी, जैसे पहाड़ बोल रहा हो। ये पत्थर मेरे हैं, ये बच्चा मेरा है। यावर भाई पीछे हट गए, भाभी चीखने लगी। हम सब खौफ से कांप रहे थे। शाहिद भाई आगे बढ़े, उनके हाथ में कुरानी आयतें थीं। वो पढ़ने लगे। एहसान चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसान नहीं निकाल सकता। फिर वो गिर गया। यावर भाई ने उसे उठाया, गाड़ी में डाला। चलो अभी चलो इस्लामाबाद। हम गाड़ियां तेज करके भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मैंने आईने में देखा, होटल की छत पर कोई खड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत काला, और वो हमें देख रहा था। अध्याय 15, वापसी मगर वापसी नहीं। इस्लामाबाद पहुंचे तो एहसान बेहोश था, बुखार बहुत तेज था। मामू और दूसरे बुजुर्गों ने किसी आलिम साहब को बुलाया। आलिम साहब ने पत्थर देखे, बोली, ये पत्थर कहाँ से आए? शाहिद भाई ने सारी कहानी सुनाई। आलिम साहब ने सर हिलाया। ये वादी देव परी की है, वहाँ बहुत पुरानी रूहें रहती हैं। एक देव था जिसे औरत से प्यार था, उसने उसे पाने के लिए जादू किया, लेकिन औरत मर गई। देव पागल हो गया। अब वहाँ जो भी जाता है वो उसे पकड़ लेता है। और ये पत्थर, ये उस देव की निशानी है। जिसके पास ये पत्थर हो वो देव का हो जाता है। आलिम साहब ने 2 दिन तक वजीफे पढ़े। एहसान बहुत तकलीफ में रहा, कभी चीखता, कभी हंसता, कभी उस देव की आवाज़ में बातें करता। 2 दिन बाद वो ठीक हो गया, या ठीक लगने लगा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। आखिरी बाब, जो रह गया, जो बदल गया। एहसान बच गया, लेकिन उसकी रूह का कोई हिस्सा वहीं रह गया, वादी देवपरी में। वो पहले जैसा फालतू बच्चा नहीं रहा, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, दोस्त नहीं रहे, अकेला बैठा रहता, कभी कभी दीवारों से बातें करता, कभी कभी रात को उठकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता। भाभी कहती हैं, वो अब भी कभी कभी उस देव की आवाज़ में बात करता है, कहता है, वो आएगा, वो वापस आएगा। कुछ पहाड़ सिर्फ पत्थर के नहीं होते, उनमें रूहें रहती हैं, और कुछ रूहें कभी नहीं मरती। चंद साल गुजर गए। आज भी जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ, वो पत्थर जो एहसान ने उठाए थे, क्या वो वाकई पत्थर थे, या वो देव की आंखें थीं जो हमें देख रही थीं? और वो रात जब हम सो रहे थे और टेरेस पर एहसान दौड़ रहा था, तो वो किसके साथ दौड़ रहा था? देव परी की वादी में आज भी वो देव बैठा है, राह देखता है, किसी ऐसे बच्चे का इंतजार करता है जो पत्थर उठा ले और उसकी दुनिया में चला जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और खौफनामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।